नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में 16 जनवरी 2021 के सारे करंट अफेयर्स। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैं आपके साथ लगातार काफी सारे जो है वो करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूं। आप पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे वीकली और मंथली करंट अफेयर भी यहाँ पर चल रहे हैं। आप जाइए ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे वीडियोज को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल इज हेयर। कंपीट विद थाउजेंड्स ऑफ लर्नर्स इन इंडियाज बिगेस्ट फोर्टनाइटली कॉम्पिटिशन फॉर यूपीएससी सीएससी स्टार्ट्स ऑन 17th of January 2021, time 11 AM. Challenging questions curated by our best and academy educators, super fast and fun with real-time ranking. Compete with the best and detailed video solution by top Unacademy educators. Compete, क्रैक एंड कॉन्क्योर। इसमें आपको मिलेगा स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग और साथ में मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट की बात करते हैं तो 45 मिनट्स, 60 क्वेश्चन, 13 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शन, रिलेटिव स्कोरिंग और फोर्टनाइटली कॉन्टेस्ट आपका होने वाला है अल्टरनेट संडेज को। कंपीट विद द बेस्ट एंड विन Amazon वाउचर्स रैंक 1 to रैंक 3। 1 से लेकर 3 तक यदि आपकी रैंक आती है तो आपको 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। और यदि आपकी रैंक जो है वो 4 से लेकर 150 के बीच में आती है तो आपको 1000 रुपये का Amazon वाउचर यहाँ पर दिया जाएगा। इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेशन के लिए अभी प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या साइन अप करें unacademy.com पर। अपना कोड यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करें और साथ ही यूज करें हमारा कोड गुरुजी GURUJI और अनलॉक करें फ्री प्लस एक्सपीरियंस को टू बिगिन योर जर्नी विद अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख निर्धारित किया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल 2 यहाँ पर सही है। मतलब यदि हम बात करते हैं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की तो ये जो है वो इसके तहत आय सीमा को 2.5 लाख निर्धारित कर दिया गया है। यदि किसी की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको ये जो स्कॉलरशिप है यहां पर मिल जाएगी। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें हाल ही में परिवर्तन किया गया है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देना है। याद रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में देश में 6 एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल परिचालित हैं। हाल ही में देश में 2000 एलएनजी ईंधन स्टेशनों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल और केवल 1 यहाँ पर जो है वो सही है। वर्तमान में देश में 6 एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल जो है वो यहाँ पर परिचालित हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि एलएनजी क्या होता है, तो एलएनजी की बात करते हैं। एलएनजी का फुल फॉर्म होता है साहब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में वर्ष 2024 तक देश में गैस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने हेतु $60 बिलियन के निवेश को मंजूरी दी है तथा देश में 1000 एलएनजी ईंधन स्टेशनों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में MRSAM के आर्मी संस्करण का पहला परीक्षण किया गया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको जो है वो सही उत्तर यहाँ पर देना है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। हाल ही में जो है वो MRSAM, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MRSAM का फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, इसको आप ध्यान रखना। यह सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल होती हैं। हाल ही में DRDO के द्वारा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। इसके अंतर्गत एक कमांड कंट्रोल पोस्ट, मल्टीफंक्शनल रडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम भी शामिल होता है। आप यहां पर मुझे कमेंट में बताएंगे DRDO की स्थापना कब हुई थी, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के द्वारा जो है वो लागू किया गया है। यह एक जागरूकता अभियान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन जो है यह एक जागरूकता अभियान है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, नेहरू युवा केंद्र संगठन और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने संयुक्त रूप से इस मिशन को लॉन्च किया है, जिसकी टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे इन दोनों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स के नाम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटे पक्षी उड़ाने के दौरान आसानी से अपनी दिशा को बदल लेते हैं, किंतु बड़े पक्षी नहीं बदल सकते। WCS दुनिया के सबसे बड़े जंगली स्थानों को 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संरक्षित करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। यदि हम बात करते हैं छोटी पक्षी जो है वो उड़ने के दौरान आसानी से अपनी दिशा को बदल लेते हैं, किंतु बड़े पक्षी नहीं बदल सकते हैं, बिल्कुल सही है। और WCS जो है वो दुनिया के सबसे बड़े जंगली स्थानों को 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संरक्षित करता है। याद रखेंगे। हाल ही में यदि हम यहाँ पर बात करते हैं, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस और WCS ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु बिजली लाइनों पर फायर फ्लाई वर्ड डायवर्टर लगाए गए हैं, जो रात को जुगनू की तरह जो है वो यहाँ पर चमकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण 1927 में किया गया था। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक डेटा संग्रह की प्राथमिक इकाई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक डेटा संग्रह की प्राथमिक इकाई है, इसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा। साथ में यहाँ पर हम बात करते हैं, हाल ही में जो है वो RGI के द्वारा यहाँ पर यदि हम बात करें तो RGI के द्वारा जो है वो राज्य समन्वयकों को जनगणना रजिस्टर अपडेट करने का आदेश दिया गया है तथा पहला भाषाई सर्वेक्षण 1928 में जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो है वो किया गया था। इसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMEI एक 16 डिजिट का एक कोड होता है। इस कोड को ब्लैक लिस्ट करने के बाद सिम कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। IMEI जो है इसको ब्लैक लिस्ट करने के बाद सिम कार्ड का उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखना। और IMEI में IMEI नंबर जो होता है इसमें 16 डिजिट नहीं होते साहब, इसमें कितने डिजिट होते हैं? तो इसमें जो है वो आपको 15 डिजिट देखने को मिलते हैं, जिसके माध्यम से चोरी हुए फोन्स को ट्रैक किया जा सकता है और इसके अंतर्गत 3 लिस्टों का जो है वो संचालन किया जाता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेगा। अब क्वेश्चन आता है कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक एंटी केकिंग एजेंट है। इसका प्रयोग नमक में किया जाता है तथा EU ने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक एंटी केकिंग एजेंट है, ये बिल्कुल सही है और इसका प्रयोग नमक में किया जाता है तथा यूरोपियन यूनियन जो है उसने इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। FSSAI के द्वारा नमक में 10 ग्राम प्रति किलोग्राम के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। यह संभावना जताई जा रही है कि यह कैंसर, नपुंसकता और उच्च रक्तदाब आदि का कारक हो सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने अभी तक मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी को रेक्टिफाई नहीं किया है। यह जिस देश में लाभ कमाया जाता है उसी में टैक्स देने की अवधारणा को बढ़ावा देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है और ना ही दो यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल और केवल दो यहाँ पर सही है। मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी जो है यह जिस देश में लाभ कमाया जाता है उसी में टैक्स देने की अवधारणा को, उसी कंसेप्ट को जो है वो बढ़ावा देता है।
हाल ही में भारत ने मल्टीलैटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी को रेक्टिफाई किया है, जिसका उद्देश्य कंपनियों को टैक्स बचाने के लिए अपने लाभ को दूसरे देशों में भेजने से रोकना है। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों के लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। आप जाकर जो है वो ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए PDF नोट्स के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। जय हिंद।